जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो है ना वो मैंने डिटेल के साथ जो है ना वो सारी कंप्यूटर की ट्रिक्स वगैरह बताई थी। ठीक है, आप शॉर्ट का टाइम में कैसे सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद आज जो है ना हम अडोब फोटोशॉप का कोर्स जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो ये कोर्स ना आपका 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है ना ये कोर्स कंप्लीट सीखना। ठीक है, मैं आपको इंस्टॉल करने से लेके आपने अडोब फोटोशॉप किस वेबसाइट से जाके क्या डाउनलोड करना है, मैं सारी चीज़ें आपको जो है ना वो बताऊंगी। ठीक है, जिस वेबसाइट से आपने जाकर डाउनलोड करना है मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर है जो है ना वो दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाकर क्लिक करके उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना भी बताऊंगी कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर अडोब फोटोशॉप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मुकम्मल इस जो है ना वीडियो के अंदर प्रोसेसर बताऊंगी। तो हमने क्या करना है कि हमने पहले इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने आना सबसे पहले कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से जो है ना जो है मेरी यूएसबी के अंदर है ये सॉफ्टवेयर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद ये अडोब फोटोशॉप का फोल्डर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको जो है ना वो मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मसलन इसका साइज बड़ा कर। यहाँ पे जो है ना आपने आ जाना सेटअप के ऊपर। सेटअप के ऊपर आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से ये सेटअप ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको मुकम्मल यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका भी बता रही हूँ, तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ अडोब फोटोशॉप के अंदर पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए ये जो है ना तकरीबन 2 से 3 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो आपने वीडियो लाजमी देखनी, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आप अडोब फोटोशॉप में मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद तो ये हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 19% बता रहा है और ये फोल्डर हमारे पास ओपन होगा। उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया, आ गया ये वाला जो है ना बॉक्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके प्रेस कर देना। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे ये हमसे लैंग्वेज पूछेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी लैंग्वेज क्या रखनी है, यूएस से इंग्लिश है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये सारी मुझे ना टर्म एंड कंडीशन जो है ना वो रीड करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे जो है ना रीड की बगैर यहाँ पे एक्सेप्ट की ऑप्शन आपने ले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सीरियल नंबर इसके अंदर सही ऐड करना है, ऊपर नाम भी देना। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अली। ठीक है, जो है ना लास्ट नेम मैं लिख लेती हूँ अली हसन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद सीरियल नंबर आपने कहाँ से लेना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये सीरियल नंबर आप कहाँ से मिले, तो जी सिंपल आपने क्या करना है, आपने आ जाना फोल्डर के अंदर। ठीक है, जिधर से हमने ये जो है ना वो लिया था, हमारा जो है ना वो सॉफ्टवेयर उठाया था। तो जी यहाँ पे दोबारा जो है ना मैं इसको ओपन कर लेती हूँ अडोब फोटोशॉप को। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको जो है ना वो सीरियल यहाँ पे कीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है ना वो देख लेना, इसके अंदर सीरियल कीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो सीरियल कीज़ आपको इसी फोल्डर में मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अलग से ये देखें, यहाँ पे अडोब फोटोशॉप 7 सीरियल कीज़ ये यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगी। और अगर आपकी ये नहीं लगती तो आपने क्या करना है, मैंने अलग से ये वाली जो है ना मैं दोनों सीरियल कीज़ आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, आप दोनों ही लगा के देख लीजिएगा, जो आपकी लगी वो ही वेल एंड बेस्ट। तो यहाँ पे जो है ना इसको मैं इतने को सिलेक्ट कर लिया। याद रखिए आपने इतने को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस फोल्डर में आना और इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसी फोल्डर को दोबारा से ओपन कर लेना। मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ और फिर हम अगली वाली जो है ना ये वाला कोड, इतना आपने इसके अंदर ये हैश वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, आपने जस्ट नंबरिंग लेनी है और वो ही नंबरिंग आपने यहाँ पे आके टाइप कर देनी है। ठीक है, तो ये मैं सारी टाइप कर लेती हूँ 1 बाय 1। ठीक है, ये आपके सामने जो है ना ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर टाइप करूँगी, ये सारे जो कोड हैं इसके, तो आपने भी सेम इस तरीके से कोड का जो है ना इसमें पेस्ट करनी है, फिर ये आपका इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाले जो सारे कोड है ना ये 1 2 3 4 5 और 6 ये मैंने यहाँ पे ये वाले सारे यहाँ से लेके यहाँ तक कोड मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिए 1 बाय 1। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैंने कोई स्लैश कोई डॉट्स कोई चीज़ भी नहीं ऐड की। ठीक है, आपने जस्ट नंबरिंग वहाँ से उठानी है
और यहाँ पे जो आपने अपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने येस के बटन पे क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे इधर से किसी चीज़ को भी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना इधर से भी आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और इधर से हम नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे जो है ना ये हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इससे जो है ना वो यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद मैं आपको मुकम्मल इसका जो है ना वो कोर्स करवाऊंगी। तो आप अगर फ़ोटोशॉप में माहिर बनना चाहते हैं तो आप जो है ये वीडियो फुल वॉच करेंगे, फुल वॉच करने के बाद ही आपको एडोब फोटोशॉप आएगा, ठीक है। तो अगर आप मसलन इसको यहाँ पे जो है इंस्टॉल, अगर आप कोई भी मसलन कोर्स करना चाहते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद अदर जितने भी कोर्स हैं ऑफिस के हवाले से वो आप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल पे आ जाना है। चैनल के आने के बाद ये मेरा चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है ना आप यहाँ से जो है ना कोई भी कोर्स है, ठीक है, कोलो ड्रा है, वर्ल्ड है, उसके बाद मैंने ब्लॉगर की वेबसाइट बनाने का तरीकाकार बताया, वर्ल्ड की जो है ना वर्ल्ड प्रेस की जो है ना वो मैंने यहाँ पे जो है ना वेबसाइट बनाने का तरीकाकार बताया। उसके बाद मैंने कंप्लीट जो है ना वो उर्दू इन पेज का कोर्स बताया हुआ, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग हर टूल मैंने यहाँ पे जो है ना बताए हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे काम करने का तरीकाकार भी बताया हुआ, ठीक है। जस्ट मैंने टूल नहीं बताए हुए, मैंने टूल के ऊपर बाकायदा काम करके जो है ना वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट के अंदर ये स्लाइड्स वगैरह कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट के अंदर ये वीडियो बनाना जो है ना वो बताई हुई हैं। तो आप पावर पॉइंट के ऊपर वीडियो बना के इजीली अपना चैनल क्रिएट करके वहाँ पे जो है ना वीडियो लगा सकते हैं और आप वहाँ से अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं, कार्टून वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने फाइल को जो है ना वो वर्ल्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना भी बताया हुआ है। तो ये जी हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो ये मेरे कंप्यूटर में दोबारा ओपन होके आ गया है। तो मैं यहाँ पे जो है ना फिनिश कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेने के बाद अब ये इसके अंदर ओपन हो गया आ जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, इस सारे को। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से क्लोज कर दें और यहाँ पे हम ओके प्रेस कर देते हैं। उसके बाद जो है मैं ये मेरी चीज़ जो है ना वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। क्लोज हो जाने के बाद मैं दोबारा इसको ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात जा रही थी चैनल के बारे में। तो यहाँ पे आप देखें मैंने सीवी बनाना हर चीज़ मैंने बताई हूँ। वर्ल्ड का मैंने पूरा कोर्स करवाया हुआ है, एक्सेल का मैंने पूरा कोर्स करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वी लुकअप ट्यूटोरियल करवाया हुआ है और उर्दू या इंग्लिश जो है ना वो माइक में बोल कर टाइप कैसे करनी है वर्ल्ड के अंदर, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो आप अगर मसलन इन ये जो है ना ऑफिस के में काम करने के हवाले जहाँ ऑफिस का पूरा कोर्स करना चाहते तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, इधर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, ऑफिस के हवाले से। और मैं कोशिश करूँगी जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे भी हमारे कोर्स चल रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो बेसिक लेवल पे कोर्स जो है ना वो बनाती रहूँगी और आप जो है ना वो मेरे चैनल पे आएंगे और यहाँ पे आके जो है ना विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो फ्री में कर सकते हैं। तो अगर आपको मसलन वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो हम जी एडोब फोटोशॉप का जो कोर्स स्टार्ट करते हैं आज। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं। अच्छा जी, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना विंडो की रिसर्च बार में, ठीक है। आप देखिए आपको इधर कोई भी फोटोशॉप नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, रिसर्च बार पे आ जाना। रिसर्च बार पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एडोब फोटोशॉप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे एडोब फोटोशॉप लिख के ये देखें आपके सामने ओपन होके आ गया एडोब फोटोशॉप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर। मैं फिर आपको बताती हूँ कि आपने कैसे जो है ना ओपन इसको करना है, ठीक है। आपने परेशान होना, ये थोड़ी देर जो है ना चलने में जो है ना देर लेगा पहली दफ़ा, बाद में खुद ही ये ऑन हो जाएगा ट्रैक की। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की कुछ चीज़ें ओपन होके आएंगी। तो आपने क्या करना है, इनको क्लोज कर देना। ये ऐड वगैरह चलते हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है ना यहाँ से क्लोज कर देंगे, थोड़ी देर में खुद ही ऐड चल के जो है ना क्लोज हो जाएगा। या फिर आप खुद कर दीजिएगा, यहाँ पे आप एस के बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप ओके कर दें। तो ये जी इस तरीके से आपके सामने एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस आ गया, ठीक है। हम इसके अंदर हर चीज़ जो है ना पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद मैं आपको हर चीज़ इसकी प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगी, प्रैक्टिकल पे पढ़ाऊंगी। ये नहीं है कि मैं जस्ट आपको बता दूंगी, ठीक है।
बताऊंगी नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। अच्छा जी, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ना इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये देखें साइड पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कलर, हिस्ट्री, ठीक है, लेयर, ये सारी चीज़ें और नेविगेशन मिल रहा है। हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ पे लेयर रखनी है, बाकी सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, रिमूव कर देनी है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास नेविगेटर है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो आप जस्ट विंडो पे आएंगे, विंडो पे आने के बाद नेविगेटर को अनचेक कर देंगे, उसके बाद कलर भी नहीं चाहिए, फिर दोबारा विंडो पे आएंगे और कलर को भी अनचेक कर देंगे। ठीक है, हिस्ट्री भी नहीं चाहिए हमें, तो हम विंडो पे आएंगे और हिस्ट्री को भी अनचेक कर देंगे। जैसे हमें लेयर चाहिए तो लेयर को हम यहाँ से उठा के ऊपर इस साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे लेयर जो है वो कट हो जाता है, यहाँ पे मैं देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे वो रिमूव हो जाती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे विंडो पे आना है, विंडो पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लेयर की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये इसको आपने टिक कर देना। ये देखें यहाँ पे लेयर वापस आ गई। आपको कलर चाहिए तो आपने यहाँ पे आके जो है ना कलर के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए कलर भी ऐड होके आ गए। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। हम अभी फिलहाल लेयर के ऊपर ही काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको इस साइड पे जो है ना ये टूल सारे यहाँ पे ये टूल मिल जाएंगे जिसके ऊपर हमने काम करके जो है ना फोटो एडिटिंग करनी है। ठीक है, वीडियो पिक्चर की हमें वीडियो की जो भी एडिटिंग करनी है हमने इन टूल का यूज़ करते हुए एडिटिंग करनी है। ठीक हो गया, ये टूल आपको इस साइड पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। ये वाले ये सारे टूल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, इनको टूल का हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, जो है ना पिक्चर की हम एडिटिंग करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं। वापस आने के बाद जो है ना मैं अगले आपको यहाँ पे लेयर बताती हूँ। अच्छा जी, अगर आपने इनको करना है हाइड तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे साइड देखिए, मैं जब अंदर की तरफ कर्सर आके इसको क्लिक करती हूँ ना, जब किसी और जगह पे जा क्लिक करती हूँ तो ये हाइड हो जाता है। ठीक है, इसको शो करने के लिए आपने जो है ना ये टूल को, ठीक है, इस टूल को आप ये विंडो बटन शो करने के लिए आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन टूल को शो करवाना है, हाइड करवाना है। देखें यहाँ पे मैं किसी और जगह पे क्लिक कर, अब ये हाइड हो गया, यहाँ पे ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, राइट साइड पे आके इसके ऊपर क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे विंडो शो हो रहा है। यहाँ पे आते हैं और इसके बाद आपने टूल को ऑन चेक कर देना, तो ये देखिए यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, वापस लाने के लिए भी आपने यही टूल को यहाँ पे आके चेक लगा देना, तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या कहना है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ इसको। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बार। ठीक है, ये जो है इसको क्या कहना है आपने, ऑप्शन बार। पहले आप मुकम्मल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें, उसके बाद फिर हम यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बार, ये आप याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आपका ये जो ऑप्शन बार है, ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन बार पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये विंडो बटन हमारे पास शो हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बार है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देती हूँ, ये देखिए ये भी यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अगर आप दोबारा लेके आना चाहते हैं तो दोबारा विंडो पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बार आपके पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये इसकी ऑप्शन चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे इस टूल पे क्लिक करते हैं ये टूल की ऑप्शन चेंज होगी। यहाँ पे हम जो है ना ये वाले टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें इस टूल की ऑप्शन शो हो रही हैं। जो भी टूल है उनके ऊपर सारे की सारी की ऑप्शन आपको शो होंगी, इसलिए हम इसको ऑप्शन बार कहते हैं। ठीक हो गया, तो जी आगे हम जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे ना तो ऊपर आपको मिल जाएगा फाइल, एडिटर, इमेजेस, लेयर, सेलेक्ट। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन आपको ऊपर मिल रही हैं। इनको ये हमारे आपके क्या हैं, मेन्यू बार हैं। ठीक है, इनको क्या करना है आपने, मेन्यू बार। तो अभी हम आगे जैसे काम करेंगे तो हम ये मेन्यू बार का भी यूज़ करेंगे और पिक्चर के अंदर जैसे जैसे काम करते जाएंगे मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना वो डिटेल के साथ समझाऊंगी। तो जी यहाँ पे अभी हमने पिक्चर वगैरह ओपन नहीं की, इसलिए हमारा ये बैकग्राउंड पीछे से जो है ना स्क्रीन आपको ऐसे नज़र आ रही है। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर ओपन कर लेंगे, पिक्चर सेलेक्ट करके इसमें ले आएंगे तो आप देखिएगा कि इसका बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज होके आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया है या फिर आपको मसलन मेरे पढ़ाने का जो है ना वो तरीक़ाकार अच्छा लगता है तो आप जो है ना कमेंट के अंदर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, अब मैं बताऊंगी इसके अंदर आप पिक्चर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, पिक्चर लाने के 3 तरीके हैं। यहाँ तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना अपना फोल्डर सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपकी पिक्चर है। ठीक है, आप यहाँ पे आएँ,
यहाँ पे आने के बाद जो है ना आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपकी पिक्चर्स की ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पिक्चर है, ठीक है। मेरी पिक्चर के अंदर इमेजेस पड़ी हुई हैं तो मैं पिक्चर को ही सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो मेरे पास पिक्चर की ऑप्शन ओपन होके आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से ये पिक्चर की ऑप्शन ओपन है हो गई है, ठीक हो गया। अब ये तो तरीकाकार था ये वाला। आगे मैं आपको अगला तरीकाकार बताती हूँ। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो फिर भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तीसरा तरीका ये कि फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ओपन एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो मेरा फेवरेट तरीका डबल क्लिक करना है तो मैं डबल क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपने आना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है रीसेट थीम्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो आपके फोल्डर के अंदर पिक्चर के अंदर है तो आपने यहाँ से पिक्चर वाला फोल्डर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर वाला फोल्डर जो है ना वो अपना सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि ये वाला है। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इस तरीके से इमेजेस ओपन होके आ गई। बाद औक़ात इमेजेस जो होती हैं वो यहाँ पे मीडियम साइज़ में भी होती हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद लिस्ट में जो है ना स्मॉल में भी होती हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑप्शन मिल जाती है, लिस्ट में भी होती हैं। हमने क्या करना है, हमने लार्ज आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमने लार्ज के अंदर लेने, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो जी यहाँ पे जो है ना हम किसी यहाँ पे ये ऐश्वर्या राय की पिक है, हम यहाँ पे यही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ये मेरे पास लेयर में ओपन होके आ गई है, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये इमेजेस ओपन होके आ गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है ना इसको आप मूव करवा के आगे पीछे भी रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको मूव करवा के आगे पीछे भी रख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट कैसे बनाना है, आपने यहाँ पे इसके ऊपर साइड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है डुप्लीकेट, आपने यहाँ पे डुप्लीकेट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ये आपको यहाँ से पूछ रहा है कि आपने डुप्लीकेट को कोई नाम देना है या फिर नहीं देना। तो हम यहाँ पे ओके कर दें कि हमें यहाँ पे कोई नाम नहीं देना। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे ओके किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये लेयर ओपन होके आ गई है, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये देखें आप कि इसमें ये जो है ना ये डुप्लीकेट आ रही है हमारे पास और ये इसकी ओरिजिनल कॉपी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना ये इमेजेस इसके ऊपर ही यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम इस तरीके से ऐसे ड्रैग करके रख लेंगे। अच्छा, ये हम क्यों लेते हैं, यहाँ पे देखें अगर ओरिजिनल इमेजेस के ऊपर काम करते अगर वो ख़राब हो जाती है तो वो मसलन हम उसकी एडिटिंग वगैरह जो है ना वो सही नहीं कर सकते। कुछ टूल होते हैं जो हम रिमूव नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे डुप्लीकेट लेके रखते हैं कि हम जो है ना वो डुप्लीकेट के ऊपर जो है ना जितनी एडिटिंग करें तो बाद में अगर ख़राब होता है तो हम जो है ना ओरिजिनल की फिर जो है ना डुप्लीकेट बना रहे हैं। इसलिए आपने भी इसी तरीके से ही काम करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आपने वो डो फोटोशॉप के अंदर काम करते हुए आपने इमेजेस को जो है ना वो आपने इंपोर्टेड देनी है, ठीक है। क्योंकि अगर इमेजेस गलती से आपने कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया और वो सेव हो गया तो वो दोबारा आप डो फोटोशॉप के अंदर ला के सही नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई है। उसके बाद जी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इमेजेस का हमने पहले डुप्लीकेट करना सीखा, अब हम इमेजेस का साइज़ देखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करना है जैसे हमने इमेजेस का डुप्लीकेट किया था और यहाँ पे आपने इमेजेस साइज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप इमेजेस साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे साइज़ मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इमेजेस का साइज़ जो है ना वो मसलन बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 500 कर देती हूँ, ठीक है। आप देखेंगे साथ कि विड्थ और हाइट खुद ब खुद साथ जो है ना काम हो रही है। उसके बाद आपने ये जो कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है ना प्रोपोर्शंस की, ये आपने चेक रखनी है, ठीक है। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि वो मसलन दिखाऊंगी कि इससे क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया तो अब यहाँ पे देखेंगे इमेजेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो जूम होके हमारे पास आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर राइट क्लिक करके दोबारा मैं यहाँ पे आती हूँ और इमेजेस साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है ना हम इसको अनचेक कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका साइज़ कर देते हैं 600, ठीक है।
यहाँ पे हमने काट दिया 600, उसके बाद हमने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। तो आप देखें इमेजेस जो है ना उसका साइज आप देख सकते हैं कि ऐसे ना मसलन बिखरा हुआ सा नजर। अच्छा, इसमें ना अंडू करने के लिए क्या करना है कि आपने कंट्रोल Z प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल Z प्रेस करना है सिंगल अंडू के लिए। अगर आपने ज़्यादा करने हैं, ठीक है, तो फिर आपने अल्ट कंट्रोल Z करना है, ठीक है। ज़्यादा अंडू करने के लिए क्या करना है आपने अल्ट कंट्रोल Z। तो ये मैं आपको यहाँ पे जो है ना शॉर्टकट की बता दी है कि आपने कैसे जो है ना अंडू करना है इसमें एडोब फोटोशॉप में। अच्छा, अगर हम जो है ना इसका साइज़ यहाँ पे जो है ना वो रख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसके साइज़ पे आती हूँ और यहाँ पे जो है ना हम रखते हैं, मसलन ज़्यादा जूमिंग वाला साइज़ हमने लेना है। तो यहाँ पे हमने 10 बाई जो है ना 24 रख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो आप ये देखेंगे कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे साइज़ बहुत ही इंक्रीज़ नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इमेजेस जो है ना इसके पिक्सल भी यहाँ पे ऐसे ना मसलन फटे, सही HD नहीं नज़र आ रही है आपको, पिक्सल फटे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम साइज़ जो है ना इसका कम कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, अगर आप ज़्यादा जूम करते हैं तो इसके जो है ना पिक्सल वो फट जाते हैं, ठीक है, HD पिक्चर नहीं रहती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जो है ना 9000 कर लेते हैं, ठीक है, 900 कर लेते हैं। यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। तो ये आप देखेंगे फिर भी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे और हम इसको कम कर लेते हैं। तो इमेजेस साइज़ आप इसका साइज़ जिधर एडजस्ट करना चाहें आपका। तो ये था जी हमारा इमेजेस जो है ना वो मसलन मैंने आपको इमेजेस का साइज़ कम ज़्यादा करना जो है ना वो बताया। तो यहाँ तक जो है ना हमारा इंट्रोडक्शन जो है ना वो जारी है। तो मुझे जो है ना आपको एडोब फोटोशॉप में एक्सपर्ट बनाना, तो हमारा इंट्रो जो है ना वो साथ जारी रहेगा, ठीक है। तो आपने मुकम्मल जो है ना वीडियो देखनी और हर चीज़ आपने इसके अंदर जो है ना वो सीखनी है। तो आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद जो है ना एडोब फोटोशॉप के अंदर मास्टर बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपको जो है ना यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इसकी जूमिंग आपने करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, जूमिंग बढ़ाने के लिए कंट्रोल आप प्लस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस करेंगे तो इसकी जूमिंग जो है ना वो यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ेगा। कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये कम होगा। फिलहाल मेरी जो है ना यहाँ पे जो है ना वो दूसरी हो रही है कि इसके अंदर जो है ना हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे मेरी जो है ना शॉर्टकट कीज़ काम नहीं कर रही। तो इसलिए आपने जो है ना मैंने आपको बता दी है कंट्रोल प्लस करने के इसका जूमिंग साइज़ ज़्यादा होगा, कंट्रोल माइनस करने से इसका जूमिंग साइज़ कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल प्लस ये देखिए होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। यहाँ पे माइनस करती हूँ तो ये इसका साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पे इस तरीके से करके इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेती हूँ। ओके जी, तो ये आप इस तरीके से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर देती हूँ ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर के अंदर आपने पहले सिलेक्ट करना है, पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कम, ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल जो है ना वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना ओ, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ओ सिलेक्ट करने, सॉरी जी कंट्रोल ओ नहीं है, कंट्रोल 0 आपने करना है, ठीक है। कंट्रोल 0 आप प्रेस करेंगे तो इसका जो है ना जूमिंग साइज़ फिट स्क्रीन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल 0 करने से इसका जो है ना ये स्क्रीन के अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगी जैसे पहले थी, ठीक है। तो आपको जूम आउट, जूम इन और फिट स्क्रीन करने का भी यहाँ पे पता चल गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक इंट्रो पार्ट जो है वो समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती वीडियो रिवाइंड करके देख लिया करें, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें यहाँ पे जो है ना वो बता सकते हैं। फिर आपको कमेंट में जो है ना अगर ज़्यादा लोग होंगे फिर दोबारा से उस पार्ट के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। हाँ, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल जो है ना मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद है तो आप कमेंट में जो है ना वो ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी पसंद है तो आप जो है ना वो ना बताइएगा, अगर पसंद है तो बता दीजिएगा। ओके जी, चलते हैं अगले पार्ट की। अच्छा जी, इंट्रो पार्ट के अंदर मैं जो है ना वो आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप लोग कैसे इमेजेस को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फाइल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेव, सेव एज और सेव फॉर वेब। मैं यहाँ पे सेव फॉर वेब सेव भी बताऊंगी, सेव ऐप भी बताऊंगी। और यहाँ पे मैं फिलहाल सेव फॉर वेब के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना ये हमारे पास इस तरीके से जो है ना ये ओपन होके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इमेजेस को क्या किया था, यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा इसको हमने मसलन जूम किया हुआ है, ठीक है। जूम करने से ये क्या हो गया, इसके पिक्सल फटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जी हम बात कर लेते हैं ये गिफ्ट की, ठीक है। गिफ्ट के अंदर क्या होता है
कि इसमें जो है ना वो अक्सर आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी देखा होगा कि आपको जो है ना वो कोई अस्सलाम वालेकुम भेजता है, पहले वो ब्लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है, पहले अस्सलाम आता है फिर अलैकुम आता है। तो इसको आप जो है ना एज अ यहाँ पे ये चीज़ भी इस तरीके से बना के सेव कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस की बात करें तो जेपीजी जो है ना हम आम इमेजेस मसलन आमतौर पर ये इमेजेस यूज़ करते हैं जेपीजी, ठीक है। उसके बाद पीएनजी भी हम यूज़ करते हैं, PNG 8, PNG 24, ठीक है। WPM क्या होता है, WPM के अंदर भी जो है ना वो टैक्स को इफेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, और उसको इफेक्ट देने के बाद यहाँ पे सेव किया जाता है। तो वो टैक्स किस तरीके से बनते हैं कि जैसे वो पहले अस्सलाम हो फिर अलैकुम आता है और उसके बाद वो ब्लिंक कर रहे होते हैं या फिर अल्लाह मोहम्मद लिखा होता है, तो वो उसके अंदर जो है ना वो ऐसे जो है ना वो गिफ्ट के तौर पर वो ब्लिंकिंग हो रही होती है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना हम टैक्स में लिख के आप लोग को यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के अंदर करवाने वाले हैं। तो आप इसकी वीडियो बना के या वो आपको पता है कि अगर हम चैनल बनाया हुआ तो चैनल के ऊपर गिफ्ट एज अ गिफ्ट के तौर पे वो अल्लाह मोहम्मद जो है ना वो लगाते हैं, ठीक है। तो वो उनको लाइक वगैरह भी मिलते हैं, वहाँ से भी ऑडियंस जो है ना वो आती है। तो इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो लाजमी देखनी है, हम इसके अंदर आपको हर चीज़ जो है ना वो बताने वाले हैं और आप इनकी जो है ना इसके ऊपर आके एडिटिंग करके उसकी वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई चीज़ भी आपको यहाँ पे नहीं आने वाली, वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा क्योंकि आपने वो खुद बनाया होगा, ठीक है। तो आपने जो है ना एडोब फोटोशॉप के लेक्चर में हमारे साथ बने रहना है। तो ये इधर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है ना इसको सेव नहीं करने वाले क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कि मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हर जो है ना चीज़ के अंदर जो है ना वो मैं सेव करना आपको बताऊँगी, ठीक है। हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और ये हम अपने मेन पेज में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सेव कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे मुझे इसको सिलेक्ट करें, फाइल के ऊपर आते हैं। फाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो है ना हम सेव जो है ना सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आती हूँ और यहाँ पे लिखा फोटो PSD। तो हम किस में सेव करते हैं इसको, फोटो PSD में सेव करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे सेव करने का तरीकाकार भी यहाँ पे बता दिया। आपने आके यहाँ पे PSD सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सेव नहीं करने वाले, तो जस्ट मैंने आपको ये इंट्रो पार्ट में बताया। तो आज यहाँ तक जो जी हमारा इंट्रो पार्ट होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आप जो है ना 15 मिनट हमारे यहाँ पे जो है ना वो 15 से 20 मिनट जो है ना चले गए हैं। तो हम आगे जो स्टार्ट कर लेते हैं जी। हम यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाले हैं कि इसके ऊपर आपने जो है ना मैं सारे टूल आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, वैसे नहीं पढ़ाऊंगी, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। तो आपने जो है ना अगर आपको इंट्रो पार्ट समझ आया तो आपने जो है ना इसी बात पे ये वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में जो है ना हमारे 3 से 4 घंटे जो है ना वो लगते हैं। तो लाइक तो बनता है क्योंकि हमने अपना यहाँ पे वीडियो के अंदर 100% दिया। तो आप भी लाइक करने में ही लाइक करें क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत के साथ यहाँ तक हमने बनाई है ये एडोब फोटोशॉप। तो जी हम पहला टूल पढ़ने लगे हैं। पहला टूल हमारा यहाँ पे कौन सा है जी, ये हमारे पास है जी पहला टूल, ठीक है। आप यहाँ पे अपने माउस से राइट बटन क्लिक करके रेक्टेंगल मार्की टूल ओपन कर लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल मार्की टूल ये आपने ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो है ना मसलन इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर अब मैं आपको अप्लाई कर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जो यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल लिया है इसको आपने यहाँ पे आइज़ के ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ड्रैग करना। अगर आपका ड्रैग सही नहीं है तो कंट्रोल D करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसको इस तरीके से जो है ना वो ड्रैग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी डायरेक्शन जो है ना वो नहीं सही तो आप पैरो कीज़ के थ्रू जो है ना इसको सही कर सकते हैं इधर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अब जो है ना हमने यहाँ पे आइज़ के ऊपर इसको ड्रैग कर लिया। अब हम यहाँ पे न्यू पेज लेते हैं। आपने क्या करना है कंट्रोल N प्रेस कर लेना। मैंने यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस कर लिया। कंट्रोल N प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे आपने जो है ना डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे 1280 जो है ना वो यहाँ पे आपने ये HD जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है और ये आपके पास जो है ना वो एक जो है ना न्यू आपके पास पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और फिर आपने क्या करना है अपने मून टूल से इसको सिलेक्ट करके जो है ना वो सही यहाँ पे डायरेक्शन में साथ यहाँ पे रख लेना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये आइज़ वाली इमेजेस यहाँ से ली हुई है, ठीक है। इसको हम मून टूल के साथ ड्रैग करेंगे। इसको आपने ड्रैग करके इसके ऊपर ला के छोड़ देना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रैग किया और हमने यहाँ पे ला के इसको छोड़ दिया है।
अच्छा, एक और बात यहाँ पे है कि आपने जो है ना इसका RGB सिलेक्ट रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे इमेजेस जो है ना वो इमेजेस साइज़ के ऊपर आ गया ना, तो आपने क्या अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि मैं अगर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक और मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आइज ले आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना इधर ला के यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं जो है ना इसको पकड़ के यहाँ पे मूव करवाती हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को, तो नीचे वाला मूव होता है, ऊपर वाला मूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी लेयर नंबर 2 सिलेक्ट, अगर मैं लेयर नंबर 1 करूँगी तो फिर ये मूव होगा, ठीक है। अगर मैं लेयर नंबर 2 करूँगी तो फिर ये मूव होगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया कि आ जाए। जैसे मैं नंबर 2 को सिलेक्ट करूँ तो वो लेयर सिलेक्ट हो जानी चाहिए, और ना यहाँ पे नंबर 1 पे करूँ तो नंबर 1 सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डिटेल के साथ सीखना है इसको, ठीक है। एडोब फोटोशॉप को आपने आ जाना ऑटो सेलेक्ट लेयर के ऊपर, आपने यहाँ पे चेक लगा देना, ठीक है। आप ऊपर वाली सिलेक्ट करते हो ऊपर वाली सिलेक्ट होकर आ रही है, नीचे वाली सिलेक्ट करते हो नीचे वाली सिलेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं पहले वाली सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे पहले वाली लेयर जो है आपको सिलेक्ट होके आ रही है, ठीक है। अगर नंबर 2 वाली करती हूँ तो नंबर 2 वाली ऑटोमेटिकली लेयर सिलेक्ट होके आ गई है, ठीक। अच्छा जी, आगे अब आपने क्या करना है कि आगे हम ना जो है ना वो करने वाले हैं इसकी, यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास लेयर सिंगल यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है ना अगली यहाँ पे टूल्स की बात करते हैं, ठीक है, हमने दो मसलन अलग अलग, इसको मैं कंट्रोल D करके रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस साइज़ को अलग सेलेक्ट करना है और इसको अलग करना है। उसके लिए आपके क्या करना है, आपने यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉक्स, यहाँ पे डबल एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको इतना आपने सेलेक्ट कर लेना है, इतना, ठीक है। इसको मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ से इतना ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, मूव टूल से हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे फिर हम यहाँ पे चलते हैं और इसकी हम यहाँ पे सिलेक्शन कर, अगले बॉक्स में हम यहाँ पे सिलेक्शन करके देख लेते हैं। हमने इसको यहाँ से जो है ना ड्रैग किया, कंट्रोल D करके इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन के ऊपर आके हम इसको इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। ड्रैग करने के बाद हम इसको थोड़ा सा जो है ना मूव करके ऊपर रख लेते हैं, कंट्रोल D। तो ये हमारी यहाँ पे जो है ना पिक्चर में, अब ये देखें यहाँ पे ये पिक्चर इतनी जो है ना हमारी यहाँ पे ख़राब हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना बैक पे इसकी कॉपी ली हुई है। पीछे हमारी इमेजेस जो मसलन ओरिजिनल है वो बैक पे, अब ये इमेजेस जो है ना इस तरीके से ये सेट नहीं होगी हमसे, ठीक है। इसको अपने क्या करना है कि इसको हम यहाँ पे क्लिक भी करते हैं ना तो ये नया जो है ना यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन हो गया कि ये ठीक नहीं होगी, इसलिए हमने डुप्लीकेट ली थी। अगर हमारी इमेजेस के ऊपर कोई इफेक्ट होता है तो हम यहाँ पे न्यू इमेजेस ले सकें, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी इस तरीके से ख़राब हो गया। अब हम उस इमेजेस पे जाकर दोबारा उसका डुप्लीकेट ले। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्रैग, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इतना कर लिया ड्रैग। ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा मूव करके हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि मुझे इसमें से जो है ना वो माइनस करना है, ठीक है। माइनस कौन सा हिस्सा करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से इतने को कर लेती हूँ ड्रैग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इतना माइनस हो गया। अब मुझे इसको इतने को क्या करना है, ड्रैग करना है इतना सा, ठीक है। इसमें से ये इतना जो है ना मुझे माइनस करना है, तो ये भी यहाँ पे इतना, सॉरी यहाँ पे ये देखिए ये भी माइनस होके आ रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल D कर देती हूँ। मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। मैंने इतने को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इस सिलेक्शन में से हमें माइनस कौन सा हिस्सा करना है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे इस ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखें, और ये हमें यहाँ से इतना नहीं चाहिए तो ये देखिए इतना। अब ये आईज ही पास हमारी सिलेक्शन है, मैं मूव टूल के साथ इसको सेलेक्ट करके इधर ले आऊँगी, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये आइज ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। अच्छा जी, अब लास्ट ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल D कर देती हूँ और हम इसको यहाँ से इतने को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर थोड़ा सा इसको मूव करवा लेती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास टूल है ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इक्वल हिस्सा है ना वही रहेगा हमारे पास, बाकी रिमूव होके आ जाएगा। ये देखें इनमें इक्वल यही है तो ये रह गया हमारे पास। अगर यहाँ से हम इक्वल रखना चाहते हैं, देखिए सेंटर वाला इक्वल है, बाकी जो है ना उसने रिमूव कर दिया, ठीक है।
तो ये आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे जो है ना हम बात कर लेते हैं फीडर की। ठीक है, यहाँ पे आप इस फीडर ऑप्शन को आपने फादर नहीं पढ़ना, आपने फीडर पढ़ना है। ठीक है, फीडर ऑप्शन जो है ना हम यहाँ पे सीख लेते हैं, इसको हम कंट्रोल डी करके रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको जो है ना ड्रैग करती हूँ। आप देखिएगा मैंने इसको इतने को यहाँ से ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद इसकी सेटिंग जो है ना अपने आप इस टूल के साथ कर सकते हैं, जो एरो टूल आपके कीबोर्ड के ऊपर होते हैं। तो आप यहाँ पे आके इसकी इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि हमने जो है ना यहाँ पे फीदर के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको 15 कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 15 करके एंटर प्रेस करती हूँ। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल डी करके मैं इसको रिमूव करती हूँ और फिर मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करवाती हूँ। तो ये आप देखिएगा कि ये हमारे पास कैसे आती है। ठीक है, मैं इसको मून टूल ले लेती हूँ। मून टूल लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे उठा के इधर रख लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आइज़ किस तरीके से हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ऐसे ब्लोर होके आई हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इन टूल का ये जस्ट अभी हम एक टूल सीखने वाले हैं और अभी हम ऊपर जो है ना इसकी ऑप्शंस के अंदर जो है ना मून टूल की ऑप्शन हमने सीखी है इसमें। ठीक है, सॉरी मून टूल नहीं, हमारा ये जो टूल है। ठीक है, ये हमारा टूल था रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। ठीक है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। अच्छा जी, इससे आगे अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई और जो है ना इमेजेस ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कुछ इमेजेस हैं, इनमें से ये वाली मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पास इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आती हूँ, इसके ऊपर मैं यहाँ से ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं। इसको मैं यहाँ से इतने को ड्रैग करती हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे सेट कर लेती हूँ और यहाँ से मून टूल से पकड़ के मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको इफेक्ट किस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ठीक हो गया। तो इस तरह का इफेक्ट देखने के लिए आप जो है ना इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे वो लेयर जो है ना वो मैंने मिनिमाइज़ करके यहाँ पे नीचे रख ली और इसको मैं मैक्सिमाइज़ करूँगी तो दोबारा फिर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको दोबारा हम जो है ना वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज़ करेंगे तो ये दोबारा चली जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको जी हम यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना हम दोबारा ये टूल ले लेते हैं। टूल लेने के बाद मैं इसको जो है ना इतने को सिलेक्ट कर देती हूँ। इतने को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 सेट कर दिया। मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10 सेट किया और उसके बाद कंट्रोल डी करके इसको डिलीट करती हूँ और दोबारा मैं यहाँ से इतने को ड्रैग कर लेती हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखेंगे इसके कॉर्नर थोड़े से मसलन साइडों से आप देखेंगे कि तो रोटेट होके आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे मून टूल के थ्रू हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ले जाने के बाद आप देखेंगे कि पीछे वाला जो है ना वो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है इधर से। ठीक है, पीछे जो है ना वो ऐसे ये इमेजेस ऊपर चली गई, ज़्यादा जो है ना ये ऐसे ब्लर नहीं हुई वो। अब ये जो मेन इमेजेस है ना वो यहाँ से छुप गई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, हम इसको यहाँ से कंट्रोल Z प्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये आप यहाँ पे आपको आइस का बटन यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आपने आइस के ऊपर क्लिक करना है तो ये यहाँ से देखें ख़त्म हो जाएगी। दोबारा आप देखें इसको शो करवाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। और जब मैं इसको शो करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा जो है ना मसलन ऐसे मसलन पिक्चर की शेप में नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये ऐसे ब्लर सी नज़र आ रही है। ठीक हो गया। तो आप इस तरह का इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इजीली एडोब फोटोशॉप के ऊपर आके बना सकते हैं। ठीक है, दोनों इमेजेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, जो मेन इमेजेस है वो भी नज़र आ रही है और उसके बाद जो हमने इसके ऊपर से जो है ना इसके फीडर के थ्रू लगाई है वो भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, चले जी बढ़ते हैं आगे, हम अगले टूल की बात करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो मैं आपको यहाँ पे जो है ना बता देती हूँ। जैसे कि ये लेयर है। ठीक है, ये वाली लेयर को हमने क्या करना है, डिलीट करना है। अपने लेयर के ऊपर क्लिक करके रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट लेयर। ठीक है, यहाँ पे आपने
या इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे वो लेयर डिलीट हो गया। अगर आपको वापस से कंट्रोल Z करें तो वो वापस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और है, अगर आपने राइट क्लिक करके नहीं लेना तो ये एक यहाँ पे आपको डिलीट का आइकॉन मेरा जी का रिसाइकलिंग बिन की तरह, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यस करोगे, ये रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे ये लेयर भी आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप आके डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था लेयर को रिमूव करने का तरीकाकार। अच्छा जी, अगली हम जो है ना वो सीख लेते हैं। अगला टूल कौन सा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। यस के बटन पर क्लिक कर देते हैं और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। नो करेंगे और यहाँ पे ये रिमूव, इसको हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जो है ना एक पिक चाहिए, ठीक है। मैं वो पिक यहाँ पे ले लेती हूँ। तो वो पिक हम यहाँ पे जो है ना वो ड्रैग करके लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि वो इमेजेस लेके आते हैं डबल क्लिक करके, और वो इमेजेस मैंने यहाँ पे जो है ना वो डाउनलोड करके रखी हुई है। तो वो हम यहाँ से सिंपल ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए वो इमेजेस हमने यहाँ से जो है ना वो क्राइटेरिया में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने ये इमेजेस ले रही है। अब मुझे कंट्रोल N करके जो है ना कंट्रोल मैंने N प्रेस किया, मुझे यहाँ पे एक न्यू जो है ना वो फोल्डर लेना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस कर लेती हूँ, सॉरी M नहीं N प्रेस करना है हमने। तो यहाँ से हमने कंट्रोल N प्रेस कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कौन सा साइज़ लेना, 1280, ठीक है। ये आपने साइज़ HD लेना है और उसके बाद आपने RGB रखना है। कलर कौन सा कलर रखना है, RGB। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना फोल्डर ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमें जस्ट एक के ऊपर ही काम करना है। तो मैंने ये वाली जो है ना पिक्चर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसका साइज़ मुझे ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे इमेजेस साइज़ के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे मुझे इसका साइज़ जो है ना वो 600 रखना है और मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूँगी। जैसे मैंने इसका साइज़ ज़्यादा किया, आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये HD तो नहीं है, बल्कि आपको ये इस तरीके से जो है ना वो नज़र आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना इतना यहाँ पे जो है ना वो ओपन होके आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है ये वाला टूल। ये वाला टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, इस पूरे को यहाँ से आपने जो है ना वो ड्रैग करना स्टार्ट करना है, ठीक है। हम यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम ये रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और यहाँ से हम मुकम्मल जो है ना वो ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं इतना, ठीक है। हमने यहाँ तक जो है ना वो ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हम इसका जो पिक्सल है वो यहाँ पे 0 ही रखते हैं, ठीक है। 0 रखने के बाद फिर हमने यहाँ पे डिलीट इसको ना करना स्टार्ट करना है ड्रैग, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से इतना जो है ना आपने इतना जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपने थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। मूव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मूव टूल से ड्रैग करके जो है ना ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर इसको ले आएंगे, ठीक है। इसमें इस फोल्डर में लाने के बाद अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से ऊपर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख लेंगे। अब आपने यहाँ पे कंट्रोल T सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कंट्रोल T सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम इसके ऊपर रख के यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं कंट्रोल T से। ये देखेंगे कि आप साइडों के ऊपर आपको कुछ जो है ना डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो आप ये डॉट्स आपको जो है ना मसलन इधर से जो है ना अगर नहीं मिलते तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस लेयर्स के ऊपर आ जाना और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे डॉट्स वाले के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z करने के बाद हम इसको यहाँ से उठा के क्या करेंगे, इसमें यहाँ से ले आएंगे, ठीक है। इसमें अब हमने क्या करना है, कंट्रोल R प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करेंगे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रूलर आ जाएगा। इस रूलर के थ्रू आप यहाँ पे मैग्नेट इफेक्ट है, यहाँ पे आप टच करके अंदर रखेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाएंगे। आपने जस्ट क्या करना है, आपने पकड़ के ऐसे टच करवाना है। तो टच करवाएंगे तो ये आपको खुद ब खुद साथ ये देखिए कि मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ ना, ऐसे मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना, ये देखें ऐसे मैग्नेट टच आ जाता है इसमें, ठीक है। और रूलर आने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल R आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे जो है ना इसको क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बटन है ना यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। ये आप कंट्रोल T से भी कर सकते हैं और अगर यहाँ पे मैंने चेक करते हो ये खत्म हो जाए, चेक लगाते हो तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल T इसकी शॉर्टकट कीज़ है और अगर आप उससे नहीं करना चाहते तो ये शो बॉर्डिंग के ऑप्शन पे आके आप यहाँ से कर
उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ना इसको ड्रैग करना है इमेजेस को, ठीक है। आपने यहाँ पे आके इसके अंदर जो है ना क्लिक करना है। जैसे ही आप किसी जगह और पे मसलन जाते हैं क्लिक कर देते तो आपने इसके ऊपर आकर क्लिक करना है, तो फिर इसकी सिलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है। शिफ्ट बटन प्रेस करके आपने इस इमेजेस की साइज़ को यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक इतना ड्रैग कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करती हूँ तो ये यहाँ पे इमेजेस उसी मसलन डायरेक्शन में हो गया। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल नहीं प्रेस करती, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, ये देखें ये ऐसे लुक में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने यहाँ साथ शिफ्ट प्रेस करके रखना है। मैं इसके साथ शिफ्ट प्रेस करके रखती हूँ और मुझे इसकी साइज़ बढ़ानी है, ठीक है। मैंने इसकी इतनी साइज़ बढ़ा दी है, ये लें जी, ठीक हो गया। अब मुझे इसकी अगर साइज़ कम करनी है तो हम इसकी साइज़ कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करके रखती हूँ, इसकी साइज़ मैं थोड़ी सी कम करती हूँ शिफ्ट बटन के साथ, ठीक है, इतनी। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाते हैं तो ये देखिए इसकी इतनी साइज़ हमारे पास कम होके आ गई है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें इस लेयर का डुप्लीकेट करना है। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। मुझे इस इमेज का यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद इस लेयर को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम जो है ना इसका डुप्लीकेट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस इमेज को ड्रैग करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, अल्ट बटन यहाँ पे हम प्रेस करके रखेंगे, अल्ट बटन, और इस इमेजेस को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ फिर कंट्रोल D के साथ हम यहाँ पे प्रेस करें, कंट्रोल D, ठीक है। कंट्रोल D जो है ना वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेयर के ऊपर आके हम इसके डुप्लीकेट, अच्छा जी, आपने यहाँ पे आना है डुप्लीकेट लेयर के ऊपर, आपने यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से जो है ना वो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको जो है ना वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ इसका डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना वो अगर यहाँ पे आके, ठीक है, मैं ये टूल सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आ रहा है डुप्लीकेट लेयर। अब यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर लेंगे हम, यहाँ पे ओके प्रेस कर से, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल अटैच करके रख दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो है ना कंट्रोल D करके इसको यहाँ से इस लेयर को मैं कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। मैंने इस लेयर को कर दिया यहाँ से डिलीट। यहाँ पे मैंने यस के बटन पे क्लिक किया, सॉरी नो के बटन पे, यस के बटन पे क्लिक करना था, तो यहाँ पे मैंने यस के बटन पे क्लिक किया, ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब दूसरा क्या है, आपने अल्ट प्रेस करके रखना है और इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके आपने आगे की तरफ यहाँ पे रख लेना, ठीक हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इमेजेस का डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैंने आपको लेयर के थ्रू भी बता दिया और शॉर्टकट भी बता दिया है। अब आपने क्या करना है, अब अपने फाइल के ऊपर आना है। फाइल के ऊपर आने के बाद आपको नीचे जो है ना इसके ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे विद प्रीव्यू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप एक यहाँ पे आपको जो है ना वो लेयर मिलेगी, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पे इसकी यहाँ से अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर होना चाहिए, ठीक है। आपका ये इसके ऊपर चेक लगा होना चाहिए ऑटो सेलेक्ट लेयर के ऊपर, ठीक है। फिर ये आपका अल्ट के साथ काम करेगा। उसके बाद आगे मैं जो है ना आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमने इसको क्या करना है, एडिट के ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद ट्रांसपोज ऑप्शन के ऊपर आ जाना और यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक नहीं करना। आप यहाँ पे देखें माउस कर्सर लेके आएंगे, ये आगे वाला ऑप्शन खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर की यहाँ पे साइड चेंज होगी। तो ये आप इधर से जो है ना वो सारा इसका व्यू देख सकते हैं, ये किस तरीके से जो है ना वो इमेजेस बन के आपके पास आ गए। तो आप इस तरह की इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो जी आगे जो है ना हम अगली वीडियो जो है ना अगले टूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे जो है ना ये आपको बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे जो है ना वाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके मसलन पिक्चर के अलावा भी आपको यहाँ पे जो है ना वो बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही। तो आप इसको रिमूव करना चाहते तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जैसे मोबाइल के अंदर क्रॉप की ऑप्शन मिलती है वैसे आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर भी मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है ना वो क्रॉप करना स्टार्ट करना है इतना, ठीक है। आप इतनी जितनी आपकी इमेजेस आप उतना उसे क्रॉप करके यहाँ से आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका साइडों से जो है ना वो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव होके आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो है ना कंट्रोल Z प्रेस करके बात कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे रखा है 0, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 0 करने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे इतने को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है।
मैंने इतना यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये आगे जो है ना वो मूव नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है ना यहाँ पे 0 भी नहीं रखना, आपका बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। और फिर आपने यहाँ पे जो है ना इसकी सिलेक्शन को इस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना जी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये हमारा यहाँ पे साइडों के जो है ना रिमूव होके जस्ट पिक हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो ध्यान में रखनी है। अब इस इमेज को सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमने इसको सेव करना है, सेव के ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। उससे पहले हम ना एक और इमेजेस लेके उसके ऊपर काम करके देखते हैं, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम ये टूल ले लेते हैं और इसको हम पकड़ के यहाँ पे साइड पर रख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं। अच्छा जी, आगे जो है ना मैं यहाँ पे क्लिक करके एक इमेजेस यहाँ पे ले लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे चलें ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। ओपन करने के बाद ये देखिए ये इमेजेस कुछ इस तरीके से ओपन होके आई है। अब मैंने यहाँ पे क्या ये वाला टूल लेना है, ठीक है। राइट क्लिक करके ये टूल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। कितना, यहाँ से लेके इधर से जो है ना हम इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टूल है इसका, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगी इधर से, ठीक हो गया। हम इतना जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेते और थोड़ा सा मैं इसको एरो के थ्रू आगे मूव करवा लूँगी, इतना, ठीक हो गया। इतना यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे क्या करूँगी, नया जो है ना वो पेज लूँगी। कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपने ये वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने RGB रखना है और ओके प्रेस कर देना है। ये नया पेज आपके पास बन के आ जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये वाला टूल लेना है, ठीक है। टूल लेने के बाद आपने इसको ड्रैग करके इस पेज पे ले आना है। तो जैसे आप इस पेज पे लेके आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इसका आपने करना क्या है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके इस तरीके से इधर ले आते हैं। इधर लाने के बाद हम इसको यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, स्केयर कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया वीडियो के अंदर। तो अगर आपको समझ नहीं है तो वहाँ पे जाकर वीडियो जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप शिफ्ट प्लस प्रेस करके जो है ना इसका साइज़ शिफ्ट प्रेस करके आपने माउस के थ्रू जो है ना वो ड्रैग कर लेना, ठीक है। ड्रैग करने के बाद आप जो है ना इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना। इस ये जो आपके कॉर्नर्स है ना, अगर आपकी पिक छोटी है तो आप यहाँ से पकड़ के शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, मैं यहाँ पे जो है ना अल्ट प्रेस करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने अल्ट प्रेस करके रखा है और मैं इसको यहाँ से जो है ना वो ड्रैग करके इधर रख लूँगी, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से अल्ट बटन हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने ये बटन यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ड्रैग नहीं होगा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपने मून टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने टूल जब सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका अल्ट बटन के साथ जो है ना वो ड्रैग होके आएगा डुप्लीकेट। ये देखें यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट यहाँ पे ड्रैग होके आ गया, ठीक हो गया। ये जी ये हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट ड्रैग हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कंट्रोल T बटन प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल जो है ना वो T बटन प्रेस करेंगे और इसको हम यहाँ से जो है ना वो ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। ड्रैग कैसे करना है, हमने इसको पकड़ के ऐसे रख लेना है, ठीक है। ऐसे हम इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके रख लेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, फिर हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। तो आप देखें कि ये इसका इफेक्ट किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसका इफेक्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके से भी आप इमेजेस को ड्रैग कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। वो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम इस इमेजेस को सेव करना चाहते हैं तो वो हम कैसे सेव कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। आपने आ जाना फाइल के ऊपर और फाइल के ऊपर आने के बाद अब आपने क्या करना है, सॉरी पहले हम इसको क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। ये मुझे क्रॉप के टूल यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्रॉप करना चाहती हूँ इतने इमेजेस को, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये इतना क्रॉप होके हमारे पास आ गया है। अब मैं इस पिक्चर को क्या करना, सेव करना चाहती हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को सेव करने के लिए हमने क्या करना है, हमने आ जाना यहाँ पे एडिट के बटन पे। एडिट के बटन पे आने के बाद अब आप क्या करेंगे,
सॉरी सेव फाइल के बटन पे आ जाएंगे और फाइल पे बटन के आने के बाद हमने सेव फॉर वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सेव फॉर वेब के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने जो है ना इस साइड पे जो है ना हमें सेव की ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपने इसकी क्वालिटी जो है वो 100 रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है यहाँ पे आपने 100 रखनी है। ये इसकी 15 है तो आप यहाँ पे इसकी 100 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जेपीजी आपने यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट करना है, जेपीजी। ठीक है, यहाँ पे आपने ये चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है जेपीजी, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आके आपने इसमें जो है ना सेव कर लेना। ठीक है, इसकी क्वालिटी 100 करने के बाद उसके बाद आपने इसको क्या करना है, जेपीजी रख लेना है। ठीक है, जेपीजी। तो ये करने के बाद अब आपने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, आप इसको डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप नेम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं DICE। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नाम दे दिया, और उसके बाद आपका ना यहाँ पे इमेजेस ओनली जेपीजी होना चाहिए, ये आपने ध्यान से देख लेना। ठीक है, अक्सर HTML सेलेक्ट हो जाता है, आपने ये भी रखना, ओनली भी HTML रखना, आपने इमेजेस ओनली जेपीजी रखना है, और उसके बाद आपने सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सेव करेंगे मैं आपको उधर जाकर दिखाऊंगी अपने डेस्कटॉप के ऊपर ये किस तरीके से सेव। अच्छा, हमने ना यहाँ पे सेव फॉर वेब ही क्यों यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें इमेजेस की उसकी क्वालिटी जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अक्सर हम वेबसाइट के ऊपर भी इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं, उसके लिए हमें उसकी क्वालिटीज़ जो है ना वो चेंज करनी जो है ना वो इजी हो जाता है वहाँ से। ठीक है, वेब सेव फॉर वेब से ओके हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, हम इसको कर देते हैं यहाँ से मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से डेस्कटॉप जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद ये देखें हमने ये इमेज सेव की थी, तो ये इमेजेस हम जो है ना ओपन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से जो है ना हमें यहाँ पे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में नज़र आएगी जो हमने वहाँ से सेव की थी। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ना सेव करने के बाद आपको जस्ट इमेजेस में ये मिलेगा, आपके उधर ये देखें यहाँ पे ये इस तरीके से आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप देख लेंगे इसका कितना मसलन HD जो है ना वो क्लियर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से इमेजेस के अंदर एडिटिंग करके अडोब फोटोशॉप से इधर लेके आ सकते हैं। ठीक है, हो गया। आगे जी हम अगला जो है ना वो टूल सीख। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये इमेजेस है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, जो मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव की थी, उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती हूँ। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आने के बाद जो है ना हमें यहाँ पे बता रहा है कि टाइप ऑफ फाइल जेपीजी। ठीक है, .jpg है। ठीक है, जेपीजी फाइल जो है ना .jpg में आई है। उसके बाद इसका साइज़ क्या है, 327 KB है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज ऑन डेस्क कितना है, 328 KB। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे केबीज के अंदर भी जो है ना वो नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका चेंज है कौन सा, यहाँ पे विद फोटो सेशन में ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसी फाइल को सेव करती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास सेव की ऑप्शन है, मैं इसको कर देती हूँ सेव मैं कहाँ पे करूँगी, ये भी मैं डेस्कटॉप पे करूँगी। और यहाँ पे जो है ना इसको हम जो है वो कुछ और नाम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नैना टाइप कर दिया। उसके बाद ये जो चीज़ है ना आपके पास ये चीज़ फोटोशॉप PSD सिलेक्ट होना चाहिए, PXD PDD। ठीक है, तो ये चीज़ आप सिलेक्शन इसकी रखना है। उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ये सेव होगी मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके जाती हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से जो है ना यहाँ पे ओपन होगा। ठीक हो गया, इसको मैं जैसे यहाँ पे ओपन करूँगी ये आपको इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ आपको ऊपर ही नज़र आ रही है। अडोब फोटोशॉप इमेज साइज 2.54 KB। अब ये इसके अंदर ही ओपन होगा। ठीक है, अगर आपका ये रिमूव भी हो जाता है ना, यहाँ पे मैं नो कर देती हूँ। ठीक है, तो ये दोबारा आके आपका किस में होगा, अडोब फोटोशॉप में ही ओपन होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पे अगर इसको पर क्लिक करोगे ना तो ये देखिए ये दोबारा इसी में ही आके ओपन हो गए। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप इसकी जो है ना वो मैंने आपको अलग अलग तरीके से सेव करना भी बता दिया। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने आपको जो है ना वो डुप्लीकेट करना बताया फाइल में, और उसके बाद मैंने क्रॉप करना बताया। ठीक है, और उसके बाद आप इमेजेस कैसे सेव करते हैं वो मैंने चीज़ें बताई। ठीक है, आगे जो है ना हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे एक जो है ना टूल है, ये हमारा एलिप्टिकल मार्की टूल। ठीक है, अब ये हम जो है ना वो करने वाले हैं। अब ये हम किसके ऊपर करेंगे, ये जी हम यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे।
नो के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक इमेजेस जो है ना वो मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ये भी हम यहाँ से जो है ना वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और इमेजेस हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है इमेजेस के ऊपर, ठीक है। इमेजेस के ऊपर आने के बाद आपने एक लेयर यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना वो आइकॉन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे जिधर मेरा ये क्रिएट आ न्यू लेयर की ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पे जो है ना लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर जो है ना आके यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी एक न्यू लेयर बन के आ गई है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल और प्लस बटन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना आपने कंट्रोल और यहाँ पे आपने ये बटन जो है ना स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इनकी आंखों के ऊपर जो है ना हम यहाँ पे एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह का इस तरीके से जो है ना आइज़ हमारे पास ओपन हो जाएंगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने ये टूल के लेने के बाद आपने इस टूल के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो फीडर है ना फीटर वो आपने कितना रखना है, वो आपने यहाँ पे 3 रख लेना, ठीक है। फीटर आप कितना रखेंगे, यहाँ पे 3, ये जी आपने यहाँ पे 3 ले लिया। उसके बाद हम इसकी आइज़ के ऊपर जो है ना ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना आइज़ कलर चेंज। उसके बाद आपने इमेजेस के अंदर आ जाना है। इमेजेस के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपकी ये वाली लेयर जो है ना वो साथ सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसके ऊपर आके इस तरीके से जो है ना वो ड्रैग कर लेना है, ठीक है। आपने प्रॉपर ड्रैग करना है इस तरीके से और इसको यहाँ से थोड़ा सा आप माउस टूल के थ्रू जो है ना वो ऊपर की तरफ ड्रैग करवा सकते हैं, ठीक है। मेरी यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ी सी गलत हो गया और आपने यहाँ पे प्रॉपर कमांड के साथ आपने जो है ना इसके ऊपर ड्रैग करना है। तो आप इसको इस तरीके से जो है ना आइज़ के ऊपर ला के रख सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारी जो है ना मेन ऑप्शन वो यहाँ पे आती है कलर की, ठीक है। अब कलर जो है ना ये आपको इस साइड के जो ऊपर कलर है ये आपको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा और ये जो ऊपर कलर है वो आपको जो है ना वो फ्लिप कलर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे ये ब्लू जो है ना कलर लेने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। ये कलर लेने के बाद हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देते हैं। ओके जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास कलर ड्रैग होके आ गया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर कैसे कलर ड्रैग करना है वो मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो कंप्लीट बताऊंगी। उसके बाद आपने मुकम्मल अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना फोटोशॉप के ऊपर, तो आपका माउस के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए, फिर आप ये अच्छे तरीके से ड्रैग कर सकते। उसके बाद आपका जो मेन काम है आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी लेयर सेलेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। पहले से आपने लेयर लेकर रखनी है और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि मेरी लेयर सेलेक्ट है कि नहीं जिसके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है जो लेयर लेते नहीं है, बाद में कहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है ना वो सही तरीके से कोई भी काम नहीं हो रहा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल के साथ पहले लेयर लिया और उसके बाद मैंने ये दूसरी चीज़ें जो है ना वो करना आइज़ के ऊपर जो है ना सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद में मैंने कलर वगैरह किया, ठीक है। और फिर भी आपने आपके यहाँ के चेक कर लेना कि आपकी लेयर सेलेक्ट होनी। उसके बाद मैं जो है ना आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कलर आपने फिल कैसे करना है। आपने अल्ट प्रेस करके डिलीट बटन प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पे कलर फिल हो रहा है और अगर कंट्रोल आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये बैक का कलर आ रहा है, ठीक है। अगर आप अल्ट डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये आपका ये फ्रंट का कलर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये आपने शॉर्टकट कीज़ याद रखें ना, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर लें तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे, ठीक है। कंट्रोल Z एक दफ़ा करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल Z एक दफ़ा और ज़्यादा दफ़ा अंडू करने के लिए कंट्रोल जो अल्ट Z करना है आपने, ठीक है। अल्ट Z के साथ करेंगे और उसके बाद अगर आपने ज़्यादा दफ़ा अंडू कर दिया तो आप रीडू करना चाहते तो आप कंट्रोल J के साथ कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल J आप सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे रीडू आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। अंडू और रीडू यहाँ पे आप जो है ना उसकी सिलेक्शन भी यहाँ पे आके कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये था ये हमारी यहाँ पे लेयर का काम, ठीक हो। और उसके बाद मैं आगे आपको बता अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमने एक जो है ना आइज़ को कलर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंट्रोल D प्रेस करके इसको डिलीट करती हूँ, रिमूव कर दूँगी सिलेक्शन को। उसके बाद मैं अगली आइज़ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। ये वाली आइज़, ठीक है, ये इसके ऊपर। तो आप यहाँ पे पूछेंगे कि हम दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट नहीं कर सकते। जी हम यहाँ दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे आपको डिटेल के साथ समझाना था इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जी यहाँ पे जो है ना फिर दूसरी आइज़ के ऊपर यहाँ पे आके इसको जो है ना वो ड्रैग कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आके इसके जो है ना यहाँ से जो है ना इसको ड्रैग करती हूँ
इतना मैंने ड्रैग कर लिया। उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर जो है ना वो फिट कर लेती हूँ। ठीक हो गया इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अल्ट डिलीट प्रेस करना है। ठीक है, अल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो इसमें कलर फिल होके, उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद हम कंट्रोल 0 प्रेस कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल 0 प्रेस करने के बाद जो है ना ये हमारा जो है ना फुल स्क्रीन हो गए। तो कंट्रोल 0 करने से आप देख सकते हैं कि हमारी जो है ना ये देखें आइज़ किस तरीके से नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये अभी बहुत ना मसलन डल्टी सा लुक आपको नज़र आ रहा होगा, पर अभी हम इसकी जो है ना वो सेटिंग करके आपको बताएंगे। ये आइज़ है आपको बिल्कुल ये पहले ब्लू जो है ना वो आइज़ बहुत अच्छा जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे लेयर को जो है ना इसके साथ ले आती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लेयर को लाने के बाद यहाँ पे ओपेसिटी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका लुक यहाँ पे कैसा आपको नज़र आता है। ठीक है, ये देखें आपने ये इस तरीके से रखनी है। ओके जी, और उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वैसे आप आइज़ जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जो है ना ऐसे रखने, ये मसलन ऐसे बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है इनकी आइज़। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप जो है ना वो इसका ओपेसिटी का यूज़ करते हुए लेयर के अंदर जो है ना वो प्रॉपर आइज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम आगे की तरफ मूव करवाते हैं तो ये थोड़ा जो है ना वो ज़्यादा लाइट सा नज़र आएगा, और यहाँ पे हम ले आते हैं इतना तो ये देखिए यहाँ पे ये कलर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक चलें, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको जो है ना वो करेंगे सेव। ठीक है, इसको हम यहाँ से लेयर को हटा के वापस यहाँ पे ले आते हैं और इस इमेज को हम करते हैं सेव। तो आपने क्या करना है, अपने फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद आपने सेव फॉरमैट, हमने वो इस जो है ना कलर चेंज किया इसका, तो हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने का मैंने तरीका आपको पहले भी बताया, एक दफ़ा फिर बताते हैं। मैं यहाँ पे पिक के ऊपर क्लिक करूँगी तो सारी चीज़ें जो है ना आज हमारे सामने शो होना शुरू हो गया। हम साइड इस पे आते हैं और यहाँ पे हमने सेव फॉर वेब के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद जो है वो हम दोबारा आगे चलते हैं तो ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से फॉर्मेट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी पिक्चर जो है ना इसके अंदर लोड हो रही है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर लोड हो गया आगे, और यहाँ पे आपने JPG रखना है और उसके बाद यहाँ पे आपने 100 रखना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसको आपने सेव करना है। ठीक है, इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपको लोकेशन पूछेगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन दे देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप की दे दी और यहाँ पे हम जो है ना इसका नाम HH के नाम से सेव कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओनली इमेजेस। आपने HTML रखना, ओनली इमेजेस रखनी है और यहाँ पे आपने कर देना सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना फाइल के ऊपर, यहाँ इसको आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर दें। ठीक है, तो मिनिमाइज़ करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेके हमारे पास जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी इमेजेस। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इमेजेस ओपन होके आ गई। इसकी आइज़ का कलर हमने जो है ना वो ब्लू किया था, तो यहाँ पे भी इसकी आइज़ का कलर ब्लू ही नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें हम जो है ना आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते या ना इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे जाके हम अपना लेसन आगे कवर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है कि इस टूल के अंदर अगर हम राइट क्लिक करके आएँ तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, रेक्टेंगल मार्की टूल। ठीक है, इलिप्टिकल जो है ना मार्की टूल, उसके बाद हम सिंगल रो मार्की टूल सीखेंगे। इसका इतना यूज़ तो नहीं होता, फिर भी मैं आपको इस पिक्चर के अंदर दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इधर से हम जो है ना एक लाइन ड्रैग करते हैं इधर से। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने लाइन ड्रैग कर दी और हमने यहाँ से जो है ना वो डिलीट बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये इतनी जो है ना इसमें लाइन ऐड होके आ गई। ठीक है, इधर से लेके इतनी, और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर वो कह रहे हैं कि वार्निंग नो पिक्सल आर मोर देन 15 जी सिलेक्टेड। मसलन इसके पिक्सल बहुत कम है इसलिए यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो आप किसी भी चीज़ के अंदर लाइन लगाने के लिए जो है ना आप रेक्टेंगल और ये टूल दोनों जो है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये जो है सिंगल टूल और रेक्टेंगल टूल। और यहाँ पे अगर आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर लाइन जो है ना वो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे भी लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगले ही हम जो है लेसन को टूल को कवर करेंगे। अगला जी हमारे पास टूल ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेसो टूल है। ठीक है, पॉलीगॉन
लेसो टूल है और उसके बाद मैग्निक लेसो टूल है। तो ये आपने यहाँ पे इन टूल के नाम जो है ना वो ध्यान से याद रखने। अगर आप टूल के नाम याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट लगा के आप लोगों को पूरा जो है ना इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया है एडोब फोटोशॉप का। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना एक इमेजेस ले लेते हैं। ठीक है, न्यू, जैसे कि ये वाली मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, यहाँ पे ये इमेजेस जी मैंने यहाँ पे ड्रैग करके रख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है ना इस टूल का जो है ना यूज़ सीखेंगे। ठीक हो गया, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक हम यहाँ पे पहले लेसो टूल सीख लेते हैं। लेसो टूल का इतना यूज़ नहीं होता, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके लेके आ रही हूँ। ठीक है, आपका जो है ना माउस के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब आपकी माउस के ऊपर कमांड अच्छी होगी तो आपकी सिलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक हो गया, तो मैं इसका भी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही, मैंने इसको सिलेक्ट कर। आपने अपनी सिलेक्शन छोड़नी नहीं तब तक जब तक आपका ये पूरा सेलेक्ट ना हो जाए। ठीक है, ये हम यहाँ से इसको इतना सेलेक्ट करके ले आते हैं। ये यहाँ से हम जिधर से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया आपने उधर ही सिलेक्शन जाके इसकी छोड़नी है। तो यहाँ पे सारे को इतना जो है ना हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको साहब की सिलेक्शन बताऊंगी कि ये जो है ना इसकी सिलेक्शन है कैसी है और दूसरे टूल की सिलेक्शन यहाँ पे आपको कैसी नज़र आती है। ठीक हो गया, अब देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और इधर ही ला के मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये हमारा जो है ना ये सारा हो गया सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस किया, हमारे पास जो है ना ये फोल्डर ओपन होके आ गया। मैं यहाँ पे आती हूँ, उसके बाद हमने ये वाला साइज़ ले लिया, RGB कर रखा और यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे लेसो टूल लेके इसको ड्रैग करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब इसको हमने ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं पर इसका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं आई हमारे पास। ठीक है, ये देखें, क्योंकि ये देखें साथ कलर भी डिटेक्ट होके आया। ठीक है, मैंने कोशिश तो बहुत की है, बहरहाल आपकी भी इस तरह अगर माउस के ऊपर कमांड अच्छी नहीं है तो ये आपके यहाँ पे सिलेक्शन आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये जो दूसरा वाला टूल है उसकी मैं आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिखाती हूँ, उसको आपने कैसे सिलेक्ट करके लेके आना है। अच्छा जी, ये तो हमने सीखा इसके जो है ना टूल का पहला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये इसमें सीखा लेसो टूल। उसके बाद पॉलीगॉन टूल सीख लेते हैं। पॉलीगॉन टूल का क्या काम है, तो इसको जो है ना वो हम यहाँ पे इसकी बैक साइड पे ऐसे रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसकी जो है ना वो सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले वाली सिलेक्शन कंट्रोल D करके हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम यहाँ से जो है ना वो ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ड्रैग हो रहा है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, माउस के साथ इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे इसको इतना सेलेक्ट कर लेंगे, इधर से हमने इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करनी है और ऐसे आपने इसको घुमा के ऐसे लेके आना है। ठीक है, आपने अपनी सिलेक्शन छोड़नी, अगर सिलेक्शन छोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको इधर से सिलेक्शन इसकी स्टार्ट करनी है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसको मुकम्मल आपने ड्रैग करके नीचे ले आना है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपके माउस पे कमांड जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए ये टूल यूज़ करने के लिए। ठीक हो गया, अगर आपके माउस के ऊपर कमांड अच्छी नहीं आती तो फिर आपका जो है ना ये आगे पीछे मूव हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना ऐसे मूव करवा के ऊपर ले आती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर तक इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको जगह पे ना इसका जो है ना वो क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके इधर, उसके बाद ये देखिए इतना इसका ये सिलेक्ट होके आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसको हम साइड पर रखते हैं, ये इतनी सिलेक्शन होगी। अच्छा, सबसे अच्छी सिलेक्शन जो है ना वो कौन सी है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे मैग्नेट टूल है। ठीक है,
इसका मैजिंग टूल, मैजिंग लेसो टूल, उसका क्या तरीका है ये देखें। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, मैं जस्ट ड्रैग कर रही हूँ, उसे खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया, मैं कोई क्लिक भी नहीं कर रही। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे इसको ऐसे मूव करवा के यहाँ पे नीचे तक लेके आना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ये ना उसके हिस्से खुद डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नी के जो है ना इसमें इसलिए इसका नाम रखा गया कि क्योंकि ये खुद उसके साथ ऐसे मैग्नेट की तरह जो है ना इफेक्ट साथ आ रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर जो है ना ये हमारा यहाँ पे इफेक्ट काम करता है। ये आप ऊपर लाइन अगर आपको नज़र आ रही है तो आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है ना ये मुकम्मल तरीके से सारी पिक्चर को यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे का और इसका आप देखिएगा कि क्या डिफरेंट है। ये देखिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इस वाली इमेजेस को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये लेसो टूल की मदद से इसको मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे लेके आते हैं। ये देखें, इसको हम यहाँ पे मूव करके इधर रख लेते हैं, इसको थोड़ा इस साइड पे करते हैं, लेसो टूल हमने सेलेक्ट करना है और इसको पकड़ के हम यहाँ पे ले आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपने दोनों चीज़ें देखनी है, ये वाला इफेक्ट देखना है और ये वाला देखना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें कलर आ रहा है और इसमें ये कलर नहीं आ रहा कोई। अभी जो है ना वो लेसो टूल की मदद से जो है ना यहाँ पे आके जो इमेजेस वगैरह को यहाँ पे जो है ना मसलन सेलेक्ट करके इस तरीके से जो है ना वो बैकग्राउंड रिमूव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ वो ये है जो है ना वो मैजिंग लेसो टूल, ये वाला। ठीक है, मैग्नेट लेसो टूल, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इनका ये इतना प्रॉपर यूज़ नहीं है इनका, इसका ज़्यादा जो है ना बेहतर यूज़ है। आप पिक्चर के ऊपर आप इफेक्ट भी देख सकते हैं कि आपको कैसा यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ रहा है। ठीक है, हो गया जी। आगे हम अगले टूल की बात करते हैं और इसके ऊपर मैं आपको ना अच्छा इसको टूल के ऊपर मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंजिंग करके भी बताऊँगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से जो है ना इस टूल का यूज़ करते हुए इमेजेस का जो बैकग्राउंड है या इमेजेस को वहाँ से रिमूव करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसको हम यहाँ से जो है ना वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस लेयर को भी यहाँ से जो है ना वो कट कर दिया और इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। मैंने जस्ट आपको यहाँ पे कटिंग करना बताया और उसके बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक करके ये वाली इमेजेस यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ड्रैग करने के बाद आपको पता है कि हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस जो है ना वो प्रेस करना है और उसके बाद हम थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे और नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे जो है ना हम इसको सेंटर रख लेते हैं और यहाँ से हम इसको जो है ना वो ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इतना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इतना और उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, ये आपने आउटलाइन के ऊपर आपने देखना है कि हमारा कैसे ये इसकी आउटलाइन ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर यहाँ पे जो है ना इसके माउस के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बार बार यहाँ पे बता रही हूँ कि माउस के ऊपर जब तक आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी आपका ये काम, देखिए ये बाहर की तरफ मूव हो गया। मैं यहाँ पे बैक स्पेस बटन प्रेस कर लेती हूँ, फिर बैक स्पेस बटन प्रेस करती हूँ और ये हमारा यहाँ पे देखें यहाँ पे सिलेक्शन होगी। ठीक है, इसकी और यहाँ पे फिर हम कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं। बाद में ये जो टूल है ना हम इसको यहाँ से दोबारा से ड्रैग करना सीखेंगे। तो ये टूल हम यहाँ तक जो है ना इतना ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद आपकी ये लाइन जो है ना बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ से जो है ना वो इतना ड्रैग करते, साथ साथ आपने क्लिक करते जाना। क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के अंदर जो है ना इसकी क्लिक के साथ ही आगे जो है ना ये मूव करेगा। अगर आप इसको ज़्यादा आगे पीछे करेंगे या फिर इस शेप से बाहर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे ड्रैग नहीं होके आएगा और ना आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका बाहर चला गया तो हमने यहाँ पे बैक स्पेस जो है ना वो क्लिक कर लेना है। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसकी मुकम्मल जो है ना वो सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया लिप्स की, ठीक है। आप भी इसी तरीके से यहाँ पे आके इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ना लिप्स का कलर चेंज करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी जो है ना वो सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, पिक्चर की। तो इसकी सिलेक्शन करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है ना वो कलर करूँगी, ठीक है। आपने जब इसके साथ सिलेक्शन करनी है तो फिर आपने मसलन सेंटर में रुकना नहीं है, ठीक है। जब आप रुकेंगे ये खुद ब खुद यहाँ पे देखिए ये डिटेक्ट हो गया, ठीक है, हो गया। और आपने यहाँ पे इसका डबल क्लिक भी नहीं करना ड्रैग करते हुए, ठीक है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये इसका जो है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर कलर करना है। मैं यहाँ पे कलर पे आती हूँ। कलर पे आने के बाद हम इसमें ये वाला जो है ना वो रेड कलर दे देते हैं, यही, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हमने ओके प्रेस कर दिया और यहाँ पे हमने अल्ट डिलीट बटन प्रेस करना है, अल्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट बटन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कलर होके आ गया। अब हमने जैसे आइज़ का कलर जो है ना किया था वैसे हम ये देखें लेयर आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, लेयर मेरी सिलेक्ट है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना हम करने के वाले हैं, ये देखिए ये बहुत ही यहाँ पे जो है ना वो गंदा सा लुक नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ कंट्रोल माइनस प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग में भी ये मसला होता है कि ये कभी कभी काम नहीं करते जूम। जब चले मैं ऐसे आपको करके दिखा देती हूँ, आपने क्या करना। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन भी करके देख लिया। तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, देखिए लेयर हमारी सिलेक्ट है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करती हूँ, तो आप देखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम और कलर यहाँ पे डार्क करना चाहें तो हम यहाँ पे डार्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये यहाँ पे कलर कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है ना हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा यहाँ पे एक जो है ना कलर इफ़ेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इसका कौन सा कलर था। मैं अगर इसको ऐड करके दिखाती हूँ, ये था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको शो करते थे, इस पर हमने रेड कलर ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे हमने पीछे आइज़ का कलर चेंज किया था वैसे हमने इसका भी कलर चेंज किया, ठीक है। आपने ये जो हमने अभी इसमें जो है ना मेकअप किया वो आपने जो है ना वो बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आती तो फिर भी आप हमें कमेंट करके पूछ रही, हम उतने जो है ना हिस्से की दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक हो गया जी। आप हर टूल यहाँ पे बहुत ही डिटेल के साथ समझा करें, क्योंकि हमने यहाँ पे वीडियो जो है ना वो बनाते हुए वो अपना 100% देते। तो आप भी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए करें और जिस चीज़ की समझ नहीं आप पूछा करें। तो यहाँ तक जो है ना वीडियो आपको जो है ना आई होप अच्छा लगा होगा। और आप वीडियो में जो है ना वो अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप फ़ोटोशॉप जो है ना वो बिगनर लेवल पे सीखना चाहते हैं। तो हम जो है ना अपना अगला टूल यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है। अगर सेव करना हो तो आप सेव कर लें, मैं जस्ट रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद जी हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और दोबारा फिर मैं ये इमेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। इस इमेजेस के अंदर यहाँ पे लिखा है इंडिया FM, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब मुझे इसको रिमूव करना है, कैसे, ये देखें यहाँ पे हम आते हैं दोबारा, ठीक है, और ये रेक्टेंगल मार्क टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और इस इतने पोर्शन को जो है ना वो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इतने पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंट्रोल T बटन प्रेस करूँगी। मैंने यहाँ पे कंट्रोल T बटन प्रेस किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल T मेरे पास ऐसे आ रहा है। तो मैं ये देखें, ये लें, ठीक हो गया। अब दोबारा हम इसको ऊपर रखते हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन करती हूँ, ये लें जी। इसका यहाँ पे मुकम्मल जो है ना यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। आप इस तरह से पिक्चर के अंदर से टेक्स्ट भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका था जो मैंने आपको बताया। अगर ये चीज़ भी आपको अच्छी लगे तो आप जो है ना वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जो है ना पिक्चर के अंदर जो भी टेक्स्ट है आप उसे बड़े ईजी तरीके से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा जो है ना एडोब